फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हमारा चल रहा था मेडिसिनल केमिस्ट्री वी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर यूनिट थर्ड का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। मतलब ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो टॉपिक था हमारा यूनिट सेकंड से यूनिट थर्ड में जाके कंप्लीट हो रहा है। तो ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम बेसिकली जो हमारा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स थे उनका सेकंड पार्ट हम देखने वाले हैं। पहले हमने जो नेचुरल ड्रग्स थे वो देखे थे। आज हम देखने वाले हैं सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, मतलब सिंथेटिक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में देखने वाले हैं। तो ये लेक्चर्स भी जरूर देखें। और अगर आप इस लेक्चर पे न्यू है या चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए आपको चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करना पड़ेगा, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं लेक्चर्स को। ठीक है। और नोट्स वगैरह आप लोगों को चाहिए तो आप कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज हम देखने वाले हैं सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। ठीक है। तो इस डेफिनेशन से, इस टाइटल से आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं। सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट मतलब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में देखने वाले जो सिंथेटिकली बनाई जाती है। तो सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स होते क्या हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हम जान लेते हैं, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट आर मेन मेड एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स। मेन मेड बोल सकते हैं। जो पिछले लेक्चर्स में हमने देखे वो नेचुरल सोर्सेज से मिलते थे, जैसे अट्रोपा बेलाडोना से हमें मिल रहा था। ठीक है। तो बेलाडोना प्लांट से, बेलाडोना स्पीसीज से हमें वो मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे मेन मेड होंगे जो हमारे ड्रग्स होंगे दैट कंपेटिटिवली ब्लॉक मस्कुलिनिक रिसेप्टर। ये भी रिसेप्टर को ही ब्लॉक करने वाले हैं, बस फर्क इतना है कि ये सिंथेटिक होते हैं, बनाए जाते हैं। देयर बाय रिड्यूसिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिविटी। जब मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ये ब्लॉक करेंगे तो एक्शन क्या निकल के आने वाला है, जो हमारा पैरा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है उसकी जो एक्टिविटी है डिक्रीज होगी, क्योंकि ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। जनरल क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहला है ऑप्थेल्मिक एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स, जो है ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड। ये दो ड्रग हमारी ऑप्थेल्मिकली यूज की जाती है, एंटी मस्कुलिनिक ड्रग है, सिंथेटिक है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरिनरी एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स। उसमें सबसे पहले आता है डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, जो बेसिकली जिसका हमें सिंथेसिस पे पढ़ना है। सिंथेसिस अलग लेक्चर्स के अंदर हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। इसके अलावा है क्लिंडिनियम। ठीक है। क्लिनिडियम है, ग्लाइकोपाइरोलेट है और मेथाथिलीन ब्रोमाइड है, प्रोपाथिलीन ब्रोमाइड है, आइसोप्रोपामाइड आयोडाइड है। ठीक है। ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरिनरी एंटी स्पाज्मोडिक टाइप के ड्रग्स होने वाले हैं जो एंटी कोलिनर्जिक एक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट है सीएनएस एंटी पार्किंसन एंटी मस्कुलिनिक, मतलब सीएनएस पे काम करेंगे, एंटी पार्किंसन मतलब पार्किंसन डिजीज के अंदर भी काम करेंगे और मस्कुलिनिक एक्शन भी करेंगे, ब्लॉक करेंगे मस्कुलिनिक रिसेप्टर को। बेंजट्रोपिन, मेसिलेट, इसके अलावा ऑर्फेंड्रीन सिट्रेट है, इसके अलावा बाइप्रिडेन हाइड्रोक्लोराइड है, इसके अलावा प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड है। तो जहां पे भी आप लोगों को स्टार मार्क दिखाई दे रहा है, समझ जाना कि इसका सिंथेसिस आप लोगों को पढ़ना है और इंपॉर्टेंट है आपके मेन एग्जाम्स के लिए, थ्योरी एग्जाम्स के लिए। ठीक है। इसके अलावा है ट्राईहेक्सीफेनिडिल, जिसको हम ट्राई डाईहेक्सिडिल क्लोराइड भी बोलते हैं, इथोप्रोपाजीन हाइड्रोक्लोराइड। तो यह क्लासिफिकेशन है एंटी कोलिनर्जिक जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं हमारी उनकी, और ये हमारे सिलेबस में दी हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्थेल्मिक सिंथेटिक एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं। फर्स्ट जो ड्रग है हमारी वो है ट्रोपिकामाइड। तो ट्रोपिकामाइड का नेचर है सिंथेटिक है, ये आप लिख सकते हैं। सिंथेटिक है, एंटी मस्कुलिनिक एक्शन ये शो करेगी, मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन है और टर्सरी एमीन की क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए। टर्सरी एमीन बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। इसके अलावा अगर क्वाटरनरी एमीन होता है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, तो सीएनएस एक्शन नहीं करता, ये सीएनएस एक्शन करेगा। ठीक है। तो प्रोड्यूस रैपिड माइड्राइसिस एंड साइक्लोप्लेजिया, बेसिकली ये इसका एक्शन होता है। माइड्राइसिस क्या होता है? पुपिल डायलेट होता है। ठीक है। स्पेशल फीचर्स है इसके, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, थोड़ा कम टाइम में काम करता है, कम टाइम तक काम करता है। यूजेस की बात करें तो आई एग्जामिनेशन, फंडोस्कोपी में यूज होता है। आई एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं
फंडोस्कोपी, ठीक है, आई एग्जामिनेशन में बेसिकली यूज होता है क्योंकि माइड्राइसिस भी कोज करता है, पुपिल्स को डायलेट भी करता है, ठीक है। सेकंड जो ड्रग है हमारा साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड। साइक्लोपेंटोलेट का नेचर है ये भी सिंथेटिक एंटीमस्कुरिनिक ड्रग है। देखिए बेटा, जो भी ड्रग्स हमें दी हुई हैं उनको ज्यादा डीपली हमें नहीं देखना है। अगर आपको पता लग गया कि ये ड्रग हमारी किस कैटेगरी की है, एंटी कोलिनर्जिक है या कोलिनर्जिक है, तो अपने आप लोगों को उसका मैकेनिज्म एक्शन पता लग जाएगा, क्या यूज है वो भी पता लग जाएगा, क्या एक्शन होने वाला है सब कुछ पता लग जाएगा। तो ये चीज ना याद रखे, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है। टर्सरी एमीन है, एक्शन इसका माइड्राइसिस करेगा और साइक्लोप्लेजिया ये करेगा, सेम है लगभग। ड्यूरेशन इसका लॉन्गर देन ट्रोपिकामाइड होगा, ठीक है, शॉर्टर देन अट्रोपिन। यूजेस की बात करें तो रिफ्रैक्शन टेस्टिंग में यूज होगा, ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर्स के अंदर बेसिकली इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर यूरिनरी एंटी स्पाज्मोडिक, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो हमारा ड्रग आता है वो आता है क्लीडिनियम। क्लीडिनियम जो है बेसिकली इसका नेचर है क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है। अब क्वाटर्नरी और टर्सरी के बारे में मैंने आपको बताया कि टर्सरी एमीन्स जो होते हैं, अमोनियम्स होते हैं, वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, और जो ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं उनकी सीएनएस एक्टिविटी होती है, मतलब वो सीएनएस पे काम करते हैं। लेकिन जो क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं और सीएनएस एक्शन भी नहीं करते हैं। तो उसके हिसाब से इनका एक्शन आने वाला है रिड्यूस गैस्ट्रिक सिक्रेशंस, एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट ये शो करने वाले हैं। यूजेस की बात करें तो पेप्टिक अल्सर्स में यूज होता है, आईबीएस इंफ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम्स के अंदर यूज होता है, क्लिनिडियम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोपाइरोलेट, नेचर है क्वाटर्नरी अमोनियम है, ठीक है, सिंथेटिक हम बोल सकते हैं इसको, सिंथेटिक एंटीमस्कुरिनिक है, नो सीएनएस पेनिट्रेशन क्योंकि क्वाटर्नरी अमोनियम है, फीचर है, स्ट्रॉन्ग एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट ये शो करेगा। यूजेस की बात करें तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में भी ग्लाइकोपाइरोलेट को यूज किया जाता है काफी टाइम, ठीक है। कंट्रोल ऑफ सलाइवा, सलाइवा और सिक्रेशंस को, अदर सिक्रेशंस को ये कंट्रोल करने का काम किया है, इसीलिए इसको प्री एनेस्थेटिक के रूप में भी यूज करते हैं। प्री एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन का, किसी पेशेंट का ऑपरेशन किया जाना है तो उससे पहले उसको एनेस्थेसिया देते हैं, तो एनेस्थेसिया से पहले उसको ऐसी ड्रग दी जाए जो बेसिकली उसके सिक्रेशंस को कंट्रोल करे, सलाइवा को कम सिक्रेट होने से कम करे, तो इसी ड्रग्स को हम बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। आगे आता है हमारा डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो ये इसका सिंथेसिस हमें पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम सिंथेसिस नहीं देखेंगे। ये टर्सरी अमीन है, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करता है। सिंथेसिस हम पढ़ने वाले हैं अलग से, सेपरेट वीडियोस आने वाले हैं आप लोगों के लिए जल्द ही, तो आप टेंशन मत लेना। एक्शन डायरेक्ट स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने वाले हैं, एंटी मस्कुलिनिक इफेक्ट ये इफेक्ट शो करेंगे। यूजेस कहाँ होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स के अंदर यूज होते हैं, जीआई स्पाज्म के अंदर बेसिकली इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, इरिटेबल या इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम एक ही बात है। चलिए, मिथाइल मेथाथेलिन, मेथाथेनिल ब्रोमाइड, ये बेसिकली नेचर है, ये भी क्वाटर्नरी अमोनियम है। यूजेस पेप्टिक अल्सर में, जीआई हाइपर मोटिलिटी के अंदर। नेक्स्ट हमारा प्रोपेंथिलिन ब्रोमाइड, इसका भी नेचर क्वाटर्नरी अमोनियम है, पेप्टिक अल्सर और इंटेस्टाइनल स्पाज्म में यूज होता है, लगभग सेम है, स्ट्रक्चर भी इनकी सेम होने वाली है लगभग, ठीक है। चलिए, आगे है हमारा आइसोप्रोपामाइड आयोडाइड, ठीक है। इसका नेचर भी क्वाटर्नरी अमोनियम है, एक्शन स्ट्रॉन्ग एंटी मस्कुलिनिक। सबसे मेन और कॉमन जो इनका एक्शन होने वाला है, ये एंटी मस्कुलिनिक ड्रग होंगे, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंटी मस्कुलिनिक एक्शन इसका होने वाला है, लॉन्ग एक्टिंग होगी, यूजेज इन पेप्टिक अल्सर एंड डिजीज के अंदर बेसिकली, ठीक है। आगे आता है हमारा सीएनएस एंटी पार्किंसियन एंटी कोलिनर्जिक्स, बेंजस्टोपिन मेसिलेट, इसका नेचर है टर्सरी एमीन है, लाइपोफिलिक होगी, क्रॉस करेगी ब्लड ब्रेन बैरियर को, सीएनएस एक्शन होगा, सेंट्रल एंटी मस्कुलिनिक ड्रग इसको हम बोल सकते हैं। डोपामिन रीअपटेक इनहिबिशन ये करेगा, अब नाम में ही लिखा हुआ है सीएनएस, सीएनएस पे तो काम करेगी, तो टर्सरी एमीन होंगे ये सारे, ठीक है। पार्किंसन डिजीज में यूज होता है, ड्रग इंड्यूस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स ये होते हैं, पार्किंसन में जैसे आते हैं वैसे ही एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा है ऑर्फेनड्रीन सिट्रेट, नेचर है टर्सरी अमीन होगा, ये भी एक्शन सेंट्रल एंटीमस्कुलिनिक है, मसल्स रिलैक्सेंट है, यूजेज इन पार्किंसनिज मसल्स स्पाज्म,
ठीक है। तो इनमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना। आप लोग सोच रहे हो सर आप तो इसको फटाफट कुछ समझा ही नहीं रहे, इसमें समझने वाली चीज नहीं है बेटा। मैंने सीधा सीधा फंडा आप लोगों को बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि कैटेगरी कौन सी है। अब हमने यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड के अंदर पढ़ा है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, कितने पार्ट्स में हमें पढ़ना है। यूनिट सेकंड थर्ड दोनों के अंदर एक ही टॉपिक हमें पढ़ना होता है, लेकिन उसके पार्ट अलग अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बाइपेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड, नेचर है टर्सरी अमीन होगा, पार्किंसन डिजीज के अंदर, ड्रग इंड्यूस एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर्स के अंदर यूज होगा, ठीक है। ज्यादा हमने यहाँ पे नहीं रखा। आगे है प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड, और स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है स्टार मार्क ड्रग का, और मैं स्पेशली अलग से सीरीज लेके आऊंगा हर एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो वीडियोस देखना बिल्कुल मत बोलना, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं वो वीडियोस, ठीक है, सिंथेसिस के। टर्सरी अमीन है सेंट्रल एंटीमस्कुरिनिक होगा, क्रॉस डोपामिन एसिटाइलकोलिन इनबैलेंस को, ठीक है। यूजेज है पार्किंसन डिजीज, एंटीसाइकोटिक इंड्यूस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में ये यूज होने वाला है। ट्राई हेक्सीथाइल क्लोराइड, ठीक है, नेचर है इसका भी टर्सरी अमीन होगा, ये भी पार्किंसन डिजीज में यूज होगा। इसके अलावा इथोप्रोपेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, ये हमारा फेनोथायाजीन डेरिवेटिव है, यूजेज पार्किंसन और ड्रग इंड्यूस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के अंदर इसको यूज करते हैं। क्या कंप्लीट है हमारा यूनिट थर्ड भी। तो मतलब कि हमारा जो टॉपिक था ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यूनिट सेकंड से स्टार्ट हुआ था, यूनिट थर्ड में जाके ये कंप्लीट हुआ है। तो सबसे बड़ा टॉपिक यही था फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर और फार्माकोलॉजी के अंदर भी आप लोगों को ये पढ़ने को मिलने वाला है, ठीक है। अच्छे से याद करना। थोड़ा सबसे हार्ड टॉपिक जो लगता है बच्चों को, कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है, यही टॉपिक है, वो ये हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो उसको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपकी हेल्प जरूर होने वाली है, ठीक है। और कटारिया फार्मेसी ऐप आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लेक्चर्स इनफ नहीं है। लेक्चर सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिखने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए, कॉपी लिखने के लिए आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, चाहे कटारिया फार्मेसी के नोट्स पढ़ो या फिर कहीं और से। कटारिया फार्मेसी के नोट्स पढ़ने का फायदा यह है कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे, और जिससे लेक्चर्स आपने हमसे पढ़े हैं तो चीजें समझ में आ रही है, तो नोट्स भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे हम यूनिट 4, और यूनिट 4 में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम, मतलब ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलिए बने रहिए हमारे साथ।